वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके लिए ज़बरदस्त सी हेयर जेल लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल के बाद आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपको बालचर का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपके बाल नए ग्रो करेंगे। जब भी मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है मैं इस जेल को 1 से 2 महीने के लिए मुसलसल इस्तेमाल करती हूँ और मेरा हेयर फॉल ज़ीरो हो जाता है। बिल्कुल बाल गिरना बंद हो जाते हैं, नए बालों की ग्रोथ होती है, मेरी बालों की जड़ मजबूत हो जाती है, मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। और आप भी इस जेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, अपने बालों में शाइन लेकर आ सकते हैं, अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं। किस तरीके से इस जेल को बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा इस वीडियो में बताऊंगी। इस ज़बरदस्त सी जेल को आपने बनाना है और लाजमी अपने बालों पर अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। सबसे पहले हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज में ये खासियत होती है, ये आपके बालों को नरिशमेंट फ्राहम करता है, आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है, आपके बालों की थिनिंग को रोकता है, आपके बालों को मजबूत करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, आपके बालों की खारिश दूर करता है। आपने फ्लैक्स सीड जेल तो बहुत दफ़ा इस्तेमाल की होगी और आप बखूबी इसकी खूबियों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको जेल बनाना सिखाऊंगी ये फ्लैक्स सीड जेल के साथ साथ इसमें हम जो चीज़ें ऐड करेंगी वो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगी। सबसे पहला काम वो करेंगी, आपके बालों का गिरना बंद करेंगी। जब बाल गिरना कम हो जाते हैं उसका मतलब होता है कि आपके बालों की जड़ मजबूत हो चुकी है और फिर उसके साथ साथ आपके नए जो हेयर हैं वो भी ग्रो करेंगे। सबसे पहले हमने 2 चम्मच फ्लैक्स सीड के ले लेने हैं। इसको अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का अगर शाइनर लगा हुआ है, किसी किस्म की धूल मिट्टी है, ऑयलिंग है, वो सब यहाँ से रिमूव हो जाए और हमारे पास प्योर चीज़ आए। अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है। यह आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको अपने बालों पर इसकी जेल को और अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से धो के इसको पानी डाल के एक साइड पर हमने कर देना है। फिर हमने लेने हैं लेमन। हमने 2 लेमन लेने हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के लेमन हैं। हम इसमें फुल लेमन इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ लेमन का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमन की छिलका जो है वो लेमन, इसमें बहुत से एसेंशियल ऑयल मौजूद होते हैं जो हमारी हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, उसको अच्छे तरीके से हमारे बालों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये एंटीसेप्टिक होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं। हमारे बालों में किसी किस्म की डैंड्रफ है, ख़ारिश है, किसी किस्म का इन्फेक्शन हो चुका है, उसको दूर करते हैं। साथ ही साथ इसकी बहुत ही खूबसूरत सी स्मेल होती है जो हमारी इस रेमेडी को ज़बरदस्त बना देगी। अब हमने इन दोनों चीज़ों को पैन में ट्रांसफ़र करना है। देखें थोड़ी सी देर हुई है अभी इसको रखे हुए, हमने इन सीड्स को रखा है और इसमें जेल बनना स्टार्ट हो गई है। आपने इसके अंदर फ़िल्टर वाला पानी यूज़ करना है, आपने नल का खारा पानी इस्तेमाल नहीं करना। मेरी यूट्यूब फैमिली बखूबी वाक़िफ़ है कि मैं जब भी कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करती हूँ तो मैं ये आपको लाज़मी कहती हूँ कि आपने नल का खारा पानी इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो आपके बालों के लिए है, आपके फ़ेस के लिए, आपने फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करना है। अब हमने इसमें 2 गिलास पानी तकरीबन डाल के इसको रख देना है चूल्हे पर। चूल्हे पर हमने आँच को हल्की कर देना है और हल्की आँच पर इसको पकने देना है ताकि इन बीजों के अंदर जो इसकी जेल है वो निकल सके और इसके न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया ना हो। हमने आँच को तेज़ नहीं करना, हल्की आँच पर इसको पकने देना है। जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसकी जेल फॉर्म हो रही है, तब तक हमने क्या काम करना है, हमने अगले प्रोसेस की तैयारी कर लेनी है, अगला स्टेप जो है उसकी तैयारी कर लेनी है। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक प्याज। प्याज को हमने छिलकों समेत काटना है। इसके प्याज के छिलके हमने रिमूव नहीं करने, इसको हमने रफली मोटा मोटा काट लेना है क्योंकि हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। इसका जूस हमें चाहिए। अब यहाँ पर प्याज क्या काम करेगा, प्याज में बहुत ज़्यादा मिक़दार में सल्फ़र होता है जो हमारी बालों को रीग्रो करता है। हमारे बाल जहाँ से झड़ चुके होते हैं वहाँ से नए बाल उगाता है। जो हमारे बाल झड़ रहे होते हैं हमारे बालों को मज़बूत करता है, हमारे बालों की जड़ को मज़बूत करता है। हमारे बाल अनियन जूस के इस्तेमाल से फ़ौरन गिरना बंद हो जाते हैं। ये इतना पावरफुल होता है। हाँ, इसका थोड़ा-सा एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इसकी स्मेल होती है जब हम इसको एप्लीकेशन करते हैं, सिर्फ़ स्मेल होती है। और अगर हम इसको बालों में ज़्यादा देर अप्लाई करें तो हमारे बालों में फ्रीज़ आ जाती है। 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी अनियन जूस को अपने बालों में इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है।
स्मेल जो है वो हम ऑयलिंग करते हैं तब भी तो वेट करते हैं, हम उतना वेट कर सकते हैं, 1 घंटे की स्मेल हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब ये जो मिक्सचर है काफ़ी हद तक पक चुका है, इसमें जेल प्रोड्यूस हो चुकी है। और ये जो इसमें हमने लेमन का छिलका डाला है ना, ये प्याज की जो स्मेल है उसको काफ़ी हद तक कम भी करेगा, तो आपने बेफ़िक्र होकर इसको लगाना है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको मिक्सचर को ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। इस जेल को ठंडा होने पर ये काफ़ी थिक हो जाती है। अब मैं यहाँ पर ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप 1 लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप पहले जेल को स्ट्रेन कर लें, अकेली जेल को अलग करके रख लें, क्योंकि जब हम इसमें अनियन डाल देंगे फिर हम इस जेल को किसी तरीके से सेव नहीं कर पाएंगे। हम जब भी अनियन जूस का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेश ही अनियन जूस का इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज़ में भी अनियन जूस डाला जाता है उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो कम हो जाती है, हम उसको ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते वरना उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़ाया हो जाती हैं। तो आपने इसको, अगर जेल आपने सेव करनी है तो पहले जेल को छान लें और आधी जेल को सेव कर लें। बाकी में आपने अनियन डालकर अच्छे तरीके से इसको मिक्सी के जार में डाल लें, ब्लेंडर में डाल लें, जूसर में डाल लें, इसको जिस चीज़ में आपको आसानी लगे उसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लें। जब आपको कंफर्म हो जाए कि सारी चीज़ें जो आपने इसमें डाली हैं अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई हैं, फिर आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है या आपने स्ट्रेनर लेना है, जिस चीज़ से आपको आसानी महसूस हो वो चीज़ आपने लेनी है और इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इसका जो नीचे जेल है वो हमें मिल जाए। बाकी जो इसके ज़रात हैं वो हमारे बालों में, उसके ग्रैन्यूल्स हमारे बालों में ना अटकें और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो इसको रिमूव करने में। देखें ये अभी थोड़ा-सा मैंने डाला है और देखें कितनी ज़्यादा इसकी जेल हमारे पास आ गई है। बस इसी जेल को हमने बाहर निकालना है। अच्छे तरीके से कपड़े को दबा दबा के सारी जेल को हमने बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत कीमती जेल है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। बाकी जो है उसको हमने फेंक देना है, वो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब जब आप इसको अच्छे तरीके से सारे जेल को निकाल लें फिर आप देखेंगे कि आपके पास कितनी खूबसूरत लिक्विड सी जेल आ गई है। ये जेल आपके बालों के लिए कमाल कर सकती है, आपके बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी, आपके बालों की लंबाई को बढ़ाएगी, आपके बालों की ब्रेकेज को ख़त्म करेगी, आपके बालों में किसी किस्म का इन्फेक्शन है उसको दूर करेगी, बाल मोटा होगा और बाल मजबूत होगा। आपका बाल अगर पतला है उसमें बहुत ज़्यादा उलझनें आ जाती हैं उसको दूर करेगी। अब इसको किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, आपने इसको हफ़्ते में 3 दफ़ा अप्लाई करना है अपने बालों में। सबसे पहले आपने अपने बालों को कंघी करके बालों को सुलझाना है, उसके बाद आपने इसके थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके अपने बालों की जड़ों में इसको लगाना है। मसाज नहीं करना, सिर्फ़ अपने बालों की जड़ों में लगाना है। जब आप अपने सारी बालों की जड़ों को कवर कर लें, आपको यकीन हो जाए कि आपने अपने सारे बालों की जड़ों में इसको लगा लिया है, उसके बाद फिर आपने अपने बालों की लेंथ में इसको लगाना है। लेंथ में जब आप लगाएंगे आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। 1 घंटा रखना है, 1 घंटे के बाद आपने शावर ले लेना है, अपने बालों को वॉश कर लेना है। आप देखेंगे आपके बाल दिन ब दिन लंबे होते जाएंगे, शाइनी होते जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। जब भी कोई रेमेडी इस्तेमाल किया करें प्लीज़ उसको 1 से 2 महीने का टाइम दिया करें, ताकि वो आपके बालों के टेक्सचर को समझ सके, आपके स्किन टेक्सचर को समझ सके और आपको फ़ायदा दे सके। एक दिन आपने कोई रेमेडी इस्तेमाल की है, दूसरे दिन कोई रेमेडी इस्तेमाल की है, वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। आपने इसको मुसलसल 2 माह तक इस्तेमाल करना है, हफ़्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को दबाना लाजमी है ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले। अल्लाह हाफ़िज़।